तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स और रूल्स भी जिससे हम बनाते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि टेंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। टेंस 3 प्रकार के जो होते हैं वो बताया था, उसके बाद उन तीनों के टाइप्स बताया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। तो ध्यान से देखना, विथ रूल के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो देख रहे हैं, चलो नहीं मतलब बोर्ड पे देखो। सबसे पहले लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल पहले, उसके बाद रूल्स के बाद बनाया जाएगा। अगर आपको इस सेंटेंस में कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उस पर भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक, सबसे पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, मैं नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये मत सोचना कि मैं नहीं खाता हूँ, ये सेंटेंस है सिर्फ। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं, एक नहीं 2-3 और ले लेते हैं, इसके थ्रू हम पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। और ये भी रूल्स है जिसमें मैंने बता रखा है कि कहाँ डू का प्रयोग होगा और कहाँ डस का। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद रहेगा तो आप लाइफ टाइम कभी भी टेंस नहीं भूल सकते। और जो मतलब कि ये सेंटेंस पढ़ाता हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते चलना, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका नेट भी बचता रहे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब ये मत समझ लेना कि मैं नहीं खाता हूँ, मतलब ये एक प्रकार का सेंटेंस है बना रहा हूँ। मैं का आपका इंग्लिश पता होगा आपको भी कि होता क्या है। फर्स्ट मैं का होता है आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने आई रख दी है। ठीक, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। पहला रूल में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने आई लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू या डज। इसमें से हमें लगाना क्या है, अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो डू या डज में से हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो आई वी यू दे के साथ, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन, नाउन का मतलब नाम है, अगर रहे तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको यहीं पे मिल गया कि आई का मतलब तो मैं होता है, लेकिन आई के साथ लगाते क्या है, डू या डज। तो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू, इसके बाद डू के बाद नॉट, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। आई डू नॉट क्या है, वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे। तो वर्ब हमारा क्या होता है, क्रिया मीन्स काम जो हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, मैं खाना नहीं खाता हूँ। क्या नहीं खाता हूँ, खाना। तो ये खाना हमारा क्या हो गया, खाता, यानी खाना को हम वर्ब बताएंगे, या वर्ब होता ही है। तो आई डू नॉट, खाता का यहाँ पे यूज होगा इट मीन्स खाना। और जो भोजन होता है, भोजन का क्या होता है, इट फूड हो जाता है, भोजन का होता है फूड। ठीक, तो इस तरीके से सेकंड सेंटेंस। दूसरा, आप स्कूल नहीं जाते हो। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे कि स्कूल बहुत कम ही जाते हैं, बस कोचिंग से ही काम चलाते हैं। और अभी तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, सो स्कूल कॉलेजेस बंद है। दूसरा बना रहे हैं, आप स्कूल नहीं जाते हो। तो आपका होगा यू के साथ डू लगेगा या डज। सब्जेक्ट हमने यू ले लिया, उसके साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो हम यहाँ पे देखेंगे यू कहाँ है, इसमें यू के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, डू का। यू डू, उसके बाद डू या डज के बाद निगेटिव, तो निगेटिव को हम लिख देंगे नॉट। और काम क्या है, इसमें भी जाने का काम कर रहा है, जाता। तो कहाँ जाने का क्या होगा, गो। और गो के साथ टू का प्रयोग होता है, गो टू कहाँ, स्कूल, तो स्कूल। ठीक, इस तरीके से थर्ड भी देख लेते हैं। वह आपको नहीं पीटता है। तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे,
सब्जेक्ट हमने ही ले लिया, ही के साथ लगेगा क्या ये हम इसमें देखते हैं। सेकेंड वाला लाइन में लिख रखा है मैंने दूसरे में, ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहे तो ही हमें मिल गया, ही के साथ क्या लगाएंगे डॉज, डॉज लगा देते हैं, डॉज नॉट। उसके बाद वह आपको नहीं पीटता है, आपको नहीं पीटता है, पीटने का काम कर रहे हैं यहाँ, यानी कर्म क्या है पीटना, तो पीटने का होता है बीट, BEAT बीट, ठीक। वर्ब हमने ले लिया। उसके बाद क्या है ये आपको बीट, आपका आपको का यू, बीट यू, ठीक। फोर्थ देखते हैं, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, राम का क्या होगा कोई बता सकता है? राम ही होगा। राम अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मीन्स एक नाम है, अगर एक नाम है तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि सिंगुलर नाउन रहे तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा नाम आता है, यानी राम एंड रोहन ऐसा कुछ आता है दो नाम, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे डू का। लेकिन सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन है, सिर्फ राम है, तो इसीलिए हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे डॉज। राम डॉज, डॉज के बाद सब्जेक्ट हमने ले लिया, डॉज भी ले लिया, और इसके बाद नॉट, निगेटिव है तो नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पढ़ता, पढ़ना का रीड, क्या चीज अंग्रेजी, रीड इंग्लिश, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे डू और कहाँ पे डॉज का प्रयोग करते हैं और निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है पार्ट 1 में कि इसको पहचानते भी कैसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं, लास्ट में ता है ती है ते हैं ये चीज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको आप क्या करोगे, नोट कर लो कॉपी में। तो दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस, जो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और विथ रूल आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मतलब कि जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ डू या डॉज कैसे यूज करते हैं, डू कहाँ पे लगता है, डॉज कहाँ पे लगता है, तो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है। और नोट तो किए होंगे निगेटिव सेंटेंस, तो आप उसमें से भी सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब कहाँ पे नॉट डू लगेगा, कहाँ पे डॉज, ठीक है। ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक। तो अब इसका मैं बना रहा हूँ और समझते चलना। सबसे पहला क्या है हमारा सेंटेंस, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। सबसे पहले हम इसमें ये देख रहे हैं कि वह है क्या, गर्ल्स बॉयज मतलब जेंट्स या लेडीज है, तो यहाँ पे क्या है वो लेडीज है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं वह की जगह सी का। और आपको मैंने उसमें निगेटिव रूल्स में मैंने बताया कि ही सी इट या नाम रहे तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन रहे तो डॉज का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ही सी इट, तो ही के साथ क्या लगता है, हमें जो निगेटिव सेंटेंस बनाए थे वो सब्जेक्ट के अनुसार डू डॉज लगाए थे। इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले हमारा डू डॉज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट को ही देखकर हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव में भी देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह है, तो वह के साथ लगेगा डू या डॉज। उस चीज़ को हम क्या लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे इसमें रूल्स में लिखा हुआ है। तो ही के साथ क्या लगता है डॉज, तो सबसे पहला हम डॉज लिख दिए। डॉज के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही नहीं है सी है, क्या है सी, क्योंकि ये क्या है स्त्री है, तो यहाँ पे क्या चीज का यूज करेंगे सी का यूज करेंगे, डॉज सी। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब में क्या कर रही है ये पकाने का, क्या चीज पकाने का, खाना, तो खाना पकाने का काम कर रही है। पकाने का सबसे पहले आ जाएगा वर्ब यानी क्रिया में कुक आ जाएगा, ठीक, कुक सी, डज सी कुक। उसके बाद क्या है खाना यानी भोजन, भोजन पका रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फूड, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या मैं टहलने जाता हूँ, क्या मैं टहलने जाता हूँ, तो इसमें भी आपको पता है मैं का क्या होता है आई, आई के साथ मैंने यूज ही बताया डू या डॉज का किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू का, डू आई, ठीक है, डू आई। टहलने जाता हूँ, ठीक है, टहलने जाता हूँ तो क्या है, क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जाने का, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे गो, डू आई गो टू, कहाँ टहलने, वॉक पे, वॉक, ठीक, ये हो गया। तीसरा, क्या रीता और गीता गाती हैं, रीता और गीता है ये क्या करती हैं गाती हैं, तो एक से ज़्यादा नाम है यानी कि प्लूरल नाउन है,
ठीक है। तो प्लूरल नाउन में हम लगाएंगे क्या, प्लूरल नाउन में मैंने बताया है कि ही, आई वी यू दे, आई वी यू अगर दे रहता है तो आई वी यू दे या प्लूरल नाउन रहता है तो हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, डू का, यानी एक से ज़्यादा नाम है, ठीक। तो हम क्या चीज़ का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद क्या आएगा, रीता और गीता, ठीक है, रीता और गीता। तो यहाँ पे हम रीता एंड गीता, ठीक है। डू, रीता एंड गीता क्या कर रही हैं, काम, गाने का। तो क्या चीज, गाना का क्या होता है, सिंग, SING, सिंग, ठीक। डू, रीता एंड गीता सिंग, ठीक। चौथा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा नाम रहता है तो डू का प्रयोग करते हैं, और एक नाम रहता है, सिंगुलर नाउन रहता है तो हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, डॉज का, ठीक। तो चौथा देखते हैं, रोहन, हाँ आ गया नहीं बात, डॉज सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन में हम क्या लगाएंगे, डॉज। तो डॉज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, रोहन। ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि जो चीज़ हम बनाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा नाम था रोहन, उसके बाद हमने क्या सबसे पहले क्या यूज़ कर लिया, डॉज। रोहन खेलने का क्या होता है, प्ले, खेलने का काम कर रहा है, प्ले। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव मार्क्स हम हर जगह लगाते चलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता क्या है। अब एक और सेंटेंस बच गया है जिसको बोलते हैं WH वर्ड, व्हाट, हाउ, कैसे, क्यों, ये सारे चीज़ जो जिसमें आते हैं, तो उसको भी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।